पढ़ेंगे विशेषण। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में क्या क्या है, आओ देखते हैं। एक खिलौनों की दुकान, कितने सुंदर खिलौने हैं। एक फलों और सब्जियों की दुकान, जिसमें ताजे फल और ताजी सब्जियां दिखाई दे रही हैं। एक पुस्तकों की दुकान, कितनी सारी पुस्तकें हैं। एक पतंगों की दुकान, कितनी रंग बिरंगी पतंगे हैं। कुछ लोग जा रहे हैं। एक व्यक्ति के गले में टाई है जिसका रंग लाल है। एक बूढ़े दादाजी भी हैं जिनके साथ 2 बच्चे हैं। आइए और कुछ इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखा है, पढ़िए और समझिए। श्याम और निष्ठा दादाजी के साथ बाजार गए। यह चित्र एक बाजार का है बच्चों। यहाँ पर जो 2 बच्चे हैं उनका नाम है श्याम और निष्ठा, और ये उनके दादाजी हैं जिनके साथ ये बाजार आए हैं। निष्ठा ने सुंदर गुड़िया खरीदी। निष्ठा ने कैसी गुड़िया खरीदी? सुंदर। श्याम ने बड़ी सी पतंग और डोरी ली। श्याम ने कैसी पतंग और डोरी ली? बड़ी सी पतंग और डोरी ली। दादाजी ने 2 नई किताबें खरीदी। दादाजी ने कैसी किताबें खरीदी? 2 नई किताबें। माँ के लिए आधा दर्जन संतरे और 2 किलो आलू भी ले लिए। माँ के लिए क्या क्या लिया? संतरे लिए और आलू लिए। लेकिन वो कितने थे? आधा दर्जन संतरे, 2 किलो आलू। अब बच्चों यहाँ पर हमने जो वाक्य पढ़े और उन वाक्यों में जो छोटे छोटे हमने क्या, कितने, कैसे करके जो प्रश्न करके जो हमने पढ़े, उन्हें हम कहते हैं विशेषण वाले शब्द। जैसे पहला वाक्य था, निष्ठा ने सुंदर गुड़िया खरीदी। निष्ठा की गुड़िया कैसी है? सुंदर। यहाँ पर जो सुंदर है वह गुड़िया की विशेषता बता रहा है कि गुड़िया कैसी है? गुड़िया सुंदर है। तब विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। श्याम ने पतंग और डोरी ली। वो कैसी थी बच्चों? बड़ी सी। यहाँ पतंग और डोरी की विशेषता है बड़ी सी। दादाजी ने किताबें खरीदी। अब उन किताबों की विशेषता क्या है? 2 नई। माँ के लिए जो संतरे और आलू खरीदे, उनकी क्या विशेषता है? उनकी विशेषता है कि संतरे आधा दर्जन है और आलू 2 किलो हैं। अब यहाँ पर जितने भी यह रंगीन शब्द आए हैं, दिखाए गए हैं, वह सभी विशेषण हैं। ये किसी ना किसी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं। हमने यहाँ जो भी वाक्य बोले वह सभी संज्ञा शब्दों वाले थे। जैसे कि जिनकी हमने विशेषता बताई वह सभी संज्ञा शब्द थे। इसलिए हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं।
और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। अब देखो बच्चों, कोई भी हम शब्द बोलते हैं, जैसे ठंडा। ठंडा किसकी विशेषता है यहाँ? पानी। अब मैंने ठंडा के साथ पानी जोड़ दिया। ठंडा यहाँ विशेषता है, अर्थात विशेषण वाला शब्द है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह है पानी। तो पानी यहाँ विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है, और जो विशेषता वाला शब्द है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण हम देखते हैं। आम मीठा है। आम कैसा है? आम मीठा है। आम की विशेषता मीठा, और यह विशेषण शब्द है। भोजन स्वादिष्ट है। भोजन की विशेषता यहाँ क्या है? स्वादिष्ट, और स्वादिष्ट का विशेष्य क्या है? भोजन। यहाँ पर बच्चों और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि ये विशेषण वाले शब्द हैं। रंग, रूप, आकार, समय, गुण, अवस्था, स्पर्श, स्थान, संख्या, परिमाण, स्वाद वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। चलो कुछ उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे रंग, बादलों का रंग सफ़ेद है। यहाँ पर बादल कैसे हैं? सफ़ेद रंग के। रूप, मैंने एक सुंदर गुड़िया खरीदी। कैसी गुड़िया खरीदी? उसका रूप कैसा था? सुंदर। ऐसे ही और भी जो अन्य यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, हम उनसे उनके विशेषण के द्वारा पता लगा सकते हैं, विशेषता वाले शब्दों के द्वारा पता लगा सकते हैं कि ये विशेषण शब्द है। जैसे स्वाद, आपने आम खाया। आम खट्टा था। उसकी विशेषता कैसी थी? खट्टा। ऐसे ही बच्चों, संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम भी विशेषण कहलाते हैं। हमने संज्ञा भी पढ़ी थी और सर्वनाम भी पढ़ी थी, है ना। अब संज्ञा क्या है? नाम वाले शब्द होते हैं, जैसे इसमें लड़का, लोग, आदमी, बच्चा। और सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा शब्द की जगह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वह, वे, कौन, कोई। अब बच्चों, इसमें यहाँ पर विशेषण कैसे बनाया हमने इनको विशेषण बनाया, जैसे कि वह लड़का। यहाँ लड़का की विशेषता वह से हमें पता लग रही है। वे लोग, यहाँ लोग की विशेषता वे से हमें पता लग रही है। ऐसे ही आदमी, कौन आदमी करके हमने विशेषता का पता लगाया। बच्चों, हमने सीखा, क्या सीखा? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। गुण, दोष, आकार, रूप, गिनती, संख्या, माप, तोल आदि सभी विशेषण होते हैं। आओ बच्चों, चलो कुछ अभ्यास कार्य भी किया जाए। विशेषण शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। क, इसमें करके ही दिखाया गया है बच्चों। मनीष सिपाही है। कैसा सिपाही है? बहादुर। ख, मैंने कपड़ा खरीदा। कितना कपड़ा खरीदा? अब यहाँ पर देखो दिए गए हैं यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द, हमें इनके द्वारा इन्हें भरना है। तो हमने यहाँ पर भरा इसमें से 2 मीटर। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, यानी कि कपड़े की विशेषता है 2 मीटर। जग में पानी रखा था। कितना पानी रखा था? हमने पानी की विशेषता लिखी थोड़ा, यानी कि थोड़ा पानी रखा था। राधा चाय पी सकती है।
चाय पी सकती है। कैसे चाय पी सकती है? गरम। हमने यहाँ से ढूंढ कर लिखा, गरम चाय भी वह पी सकती है। गाय को घास पसंद है। कैसी घास पसंद है गाय को? गाय को हरी घास, यानी कि घास की विशेषता है हरी। सरोवर में हंस तैर रहे हैं। कितने हंस तैर रहे हैं? अब यहाँ पर जो है हमने लिखा, सरोवर में 5 हंस तैर रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों हंस की विशेषता है 5, घास की विशेषता है हरी, चाय की विशेषता है गरम, पानी की विशेषता है थोड़ा, कपड़ा की विशेषता है 2 मीटर और सिपाही की विशेषता है बहादुर। ये सभी इन सभी के विशेषण शब्द हैं और इन जिनकी विशेषता बताई जा रही है ये सभी हमारे हैं विशेष्य। आओ बच्चों, इन वाक्यों से विशेषण और विशेष्य अलग करके लिखते हैं। क, घर की छत नीली है। अब यहाँ पर बच्चों जो विशेषण शब्द है, क्योंकि हम विशेषण ही पढ़ रहे हैं, विशेषता वाला शब्द हमें ढूंढना है, तो वह है नीली। यानी कि हमें रंग, रूप, आकार, ये सभी हमें विशेषण वाले शब्द इसमें से ढूंढने हैं। तो यहाँ पर रंग कैसा है? नीली। और किसकी विशेषताएं बता रहा है? छत। तब नीली विशेषण है और छत विशेष्य है। यहाँ पर यह इसका रंग के आधार पर हमने विशेषण को चुना। बाग में आम रसीले हैं। अब इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? रसीले। रसीले यानी कि यहाँ पर गुण बता रहे हैं कि आम का गुण क्या है कि वह रसीले हैं। और रसीले किसकी विशेषता है? आम। तो आम यहाँ पर इसका विशेष्य है। सुराही में ठंडा पानी भरा है। अब यहाँ पर बच्चों पानी, सुराही है लेकिन सुराही में एक चीज़ भरी हुई है, वो क्या है? पानी। अब पानी में, पानी कैसा है? ठंडा। तब यहाँ पर पानी की विशेषता क्या है? ठंडा। यानी कि यहाँ पर ये इसका गुण है कि पानी ठंडा है। अभी ठंडा किसकी विशेषता है? पानी की विशेषता। फिर है रंग बिरंगे फूलों को देखो। यहाँ फूलों की विशेषता है रंग बिरंगे और ये रंग बिरंगे का विशेष्य क्या है? फूलों। मैंने 4 किलो चीनी खरीदी। अब मैंने चीनी खरीदी, कितनी खरीदी? यहाँ पर आएगा 4 किलो। देखो ये हमने माप के हिसाब से हमने इसका विशेषण शब्द ढूंढा कि 4 किलो, और 4 किलो का विशेष्य क्या है? चीनी। अब यहाँ पर बच्चों हमने विशेषण और विशेष्य शब्दों को अलग अलग कर दिया है। आपने आज इस वीडियो को देखा, आपने आज समझा विशेषण किसे कहते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको पुनः पढ़ें, समझें और दोहराएं। धन्यवाद।